नीरज सिंह को यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष बनाना सिर्फ पद नहीं बल्कि लखनऊ सीट की बड़ी तैयारी है। बीजेपी की नो नेपोटिज्म नीति के कारण टिकट नहीं मिला, लेकिन अब विरासत सौंपने का रास्ता साफ हुआ। आधिकारिक तौर पर दिवाकर प्रतिनिधि हैं, पर जमीनी स्तर पर अघोषित कमान सिर्फ नीरज के पास है। क्या लखनऊ संसदीय क्षेत्र में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की राजनीतिक विरासत को संभालने वाले असली चेहरे का नाम अब पूरी तरह तय हो चुका है और यूपी बीजेपी की नई सांगठनिक लिस्ट में उसी नाम पर दिल्ली दरबार ने अंतिम मुहर लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में साल 2027 के महासंग्राम यानी विधानसभा चुनाव से पहले सांगठनिक स्तर पर एक ऐसा बड़ा फेरबदल किया जिसने दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर लखनऊ के नवाबों के शहर तक भारी हलचल मचा दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा घोषित की गई 46 पदाधिकारियों की इस जंबो और बिल्कुल नई टीम में जो एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह का है। पार्टी हाईकमान ने उन्हें सीधे उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। ये वही सांगठनिक पद है जिसे कुछ समय पहले उनके बड़े भाई और नोएडा से मौजूद कदावर विधायक पंकज सिंह संभाल रहे थे। लेकिन नीरज सिंह की इस आधिकारिक और ग्रैंड एंट्री के पीछे की वो कड़वी हकीकत, वो राजनीतिक व्यवस्थाएं और वो पुख्ता सबूत क्या है जो मुख्य धारा के बड़े बड़े न्यूज चैनल की हेडलाइन से पूरी तरह गायब है। आपको बता दें, द इंडियन एक्सप्रेस की एक बेहद खोजी और इनसाइड रिपोर्ट के दस्तावेजी विश्लेषण के मुताबिक नीरज सिंह का ये राजनीतिक सफर आज से ठीक 24 साल पहले यानी साल 2002 में शुरू हुआ था। उस वक्त वह बाराबंकी हैदरगढ़ विधानसभा सीट पर अपने पिता राजनाथ सिंह के लिए एक आम और साधारण कार्यकर्ता की तरह घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसके बाद साल 2009 में जब राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, तब भी नीरज सिंह ने ही पर्दे के पीछे रहकर वहां का पूरा चुनावी वॉर रूम और मैनेजमेंट संभाला था। साल 2014 में जब उनके पिता देश के गृह मंत्री बने और लखनऊ को अपनी नई कर्मभूमि बनाया, तो नीरज सिंह भी पूरी तरह लखनऊ में शिफ्ट हो गए। अब सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न ये खड़ा होता है कि 24 सालों के इस लंबे जमीनी और सांगठनिक अनुभव के बावजूद पार्टी ने उन्हें आज तक कभी कोई चुनावी टिकट क्यों नहीं दिया? वे कभी विधायक या सांसद का चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? द टाइम्स ऑफ इंडिया और आउटलुक इंडिया के राजनीतिक विश्लेषकों ने इस राजपद से पर्दा उठाते हुए साफ किया है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का वो कड़ा नो नेपोटिज्म यानी वंशवाद विरोधी नीति का सीक्रेट फॉर्मूला है। इस नियम के तहत एक ही परिवार के तीसरे सदस्य को चुनावी मैदान में उतारना पार्टी के राष्ट्रीय नैरेटिव के लिए आत्मघाती साबित हो सकता था। क्योंकि उनके बड़े भाई पंकज सिंह पहले से ही नोएडा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। ऐसे में नीरज सिंह को चुनावी राजनीति के सीधे फ्रंट फुट से दूर रखकर संगठन की मुख्य धारा में फिट करना ही एकमात्र विकल्प बचा था। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट यही से शुरू होता है। सरकारी और आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक लखनऊ लोकसभा सीट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घोषित प्रतिनिधि पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दिवाकर त्रिपाठी हैं। लेकिन लखनऊ की जमीनी हकीकत और दफ्तरों का सच ये है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं, आम जनता और जिला प्रशासन के बीच सारे काम और पूरा समन्वय नीरज सिंह ही अघोषित प्रतिनिधि के तौर पर संभालते हैं। चाहे वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक चुनावी कैंपेन के पीछे का मैनेजमेंट देखना हो या फिर साल 2025 में अवध क्षेत्र के विशाल बीजेपी सदस्यता अभियान का सह प्रभारी बनना हो, नीरज सिंह ने हमेशा संगठन को अपनी प्राथमिकता बनाया। हाल ही में लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए भीषण और दर्दनाक अग्निकांड के दौरान नीरज सिंह ने खुद केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर जाकर पीड़ितों की मदद की और उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल होकर अपनी गहरी संवेदनशीलता दिखाई है। अंदरूनी राजनीतिक सूत्रों का यहां तक दावा है कि संगठन का यह बेहद महत्वपूर्ण पद उन्हें भविष्य में लखनऊ संसदीय सीट पर राजनाथ सिंह के स्वाभाविक और अघोषित उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने की एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीतिक तैयारी है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।